पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दे उठाएंगे। जब मैं बता रही हूँ तो आप सुनने को राजी नहीं। नहीं, आप सुनिए तो कम से कम। बिहार के मुद्दे अलग मुद्दे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं वही तो मेरा सवाल है, दक्षिण भारत के नेता आकर बिहार के मुद्दे बिहार की जनता को थोड़े समझाएंगे? बिहार के नेता समझाएंगे? अलग हो गया है क्या देश से मानव जी? दक्षिण भारत देश से अलग हो गया है? उसका कोई मैप भी नया बना दिया क्या आप लोगों ने? कम से कम इतना तो मतलब रखिए कि दक्षिण भारत का इंसान भी इंसान है, ह्यूमन है। उसके अंदर भी वही चीजें हैं, उसको वही दर्द होता है, वही खाना खाता है वो। आप लोग इस तरीके से बांटिए मत देश को। देश को बांटने के नहीं, देश को जोड़ने की बात करिए। और वही काम राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम। और ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के नेता समझते नहीं है दर्द क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती, पलायन क्या होता है। कोई नहीं समझता क्या? इस देश का एक एक बंदा समझता है। क्या आप ये कह रही हैं? क्या आप ये कह रही हैं? भाषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, पर ह्यूमैनिटी होती है इंसान। क्या आप ये कह रही हैं कि दक्षिण भारत के जब ये नेता आएंगे वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाएंगे? वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? अब वोट चोरी का मुद्दा आप नहीं उठाएंगे क्या? ये बताइए मानव जी, आप भी तो उठाते हैं ना सुबह शाम मुद्दा। क्यों उठाते हैं आप मुद्दा? क्योंकि जनता का मुद्दा है, उठाना पड़ेगा आपको। आप चैनल पे बैठे हैं, आपका चैनल चल रहा है, आप उठाएंगे मुद्दा, आपको उठाना पड़ेगा मुद्दा। इसलिए सबको बोलना पड़ेगा। ये एक आदमी के अधिकार की बात नहीं है, ये पूरे देश के और लोकतंत्र का जो है मुद्दा है। अगर आपका वोट ही देने का अधिकार छिन जाएगा फिर बचेगा क्या? और वो भी किसका छीन रहा है? तो फिर ये बताइए, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसका अधिकार आप लोग छीन रहे हैं। ठीक है, तो मुद्दा तो उठेगा और मुद्दा बनेगा और इसके जवाब देने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, अब ये बताइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी तक जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर में कुछ बदलाव कर दिए। 65 लाख लोगों की लिस्ट दे दीजिए, वजह के साथ लिस्ट दे दीजिए, पब्लिश कर दीजिए वेबसाइट पे, और साथ में आधार कार्ड को उन 65 लाख लोगों के लिए मान लीजिए। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि सिर्फ 2 ऑब्जेक्शन आए अभी तक राजनीतिक दलों से, और इंडिविजुअल तौर पे 1 लाख के अंदर ही हैं अभी तक। अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन अभी भी नहीं आए तो फिर तो एक तरह से वोट चोरी का ये सारा आरोप गलत हो जाएगा फिर तो, प्रियंका। मतलब एक वोट भी चोरी हो गया ना, तो वो भी तो मतलब लोकतंत्र में पूरी तरीके से सवालिया निशान है। आप 1 लाख को कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज्यादा नहीं। अरे मतलब 1 लाख लोगों का वोट कट गया और आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर लोकतंत्र बचा कहां साहब? ये तो लोकतंत्र खत्म हो गया अगर 1 लाख लोगों का वोट आपने काट दिया, और वो भी निराधार रूप से काट दिया। आपने उनसे कहा कि आप मर गए हैं, आपका वोट कट गया। आपने उनसे कहा आप मिले नहीं हमें, आपका वोट कट गया। आप बाढ़ में डूब गए हैं, आपका वोट कट गया। आप कह रहे हैं कि आप मुझे हमें दिख नहीं रहे हैं, आपका वोट कट जाएगा। अरे भाई, पत्नी जिंदा है, पति जिंदा है, पति कह रहा है मेरी पत्नी को मार दिया, पत्नी कह रही मेरे पति को मार दिया, पिता कह रहा है मेरा बेटे को मार दिया। क्या चल क्या रहा है इस देश में? आप किसी के जिंदा इंसान को मार देंगे और उसके बाद कहेंगे बस 1 ही लाख तो कटे थे। दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। और ये पेनफुल है। दिस इज पेनफुल, एक्चुअली पेनफुल। और मैं समझती हूँ कि